अभी पढ़ रहे हैं बयाना का दुर्ग भरतपुर। बयाना का दुर्ग भरतपुर। देखो अभी जो दुर्ग पढ़ रहे हैं उस दुर्ग का नाम है बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग। ये जो बयाना दुर्ग है कहाँ पर स्थित है? तो बयाना दुर्ग जो है भरतपुर में स्थित है। कहाँ पर है? भरतपुर में। बयाना दुर्ग कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है। इस बयाना दुर्ग को और क्या क्या कहते हैं? तो अन्य नाम देखो, अन्य नाम। जो बयाना का दुर्ग है, बयाना का दुर्ग का अन्य नाम बे से याद करा बादशाह का दुर्ग। किसका दुर्ग? बादशाह दुर्ग। बादशाह का दुर्ग। बयाना का दुर्ग को बादशाह का दुर्ग कहते हैं क्योंकि बाबर ने इस पे अधिकार किया था। बादशाह बाबर, ठीक है। बादशाह का दुर्ग, बयाना का दुर्ग, बादशाह का दुर्ग। फिर बाणासुर का दुर्ग, बाणासुर दुर्ग। बादशाह दुर्ग, बाणासुर दुर्ग, बादशाह दुर्ग, बाणासुर दुर्ग, विजय मंदिर गढ़ दुर्ग। या तीसरा इसका नाम है विजय मंदिर या विजय मंदिर, विजय मंदिर गढ़, विजय मंदिर गढ़। चौथा इसका नाम है सोनितपुर का किला। सोनितपुर का किला, 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 सोनितपुर का किला। और जो पांचवा है उसको बोलते हैं सुल्तान कोट। क्या बोलते हैं? सुल्तान कोट। सुल्तान कोट, ये सुल्तान कोट इसके नाम है। फिर से सुनना, बयाना का दुर्ग कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। बयाना का दुर्ग भरतपुर में किस पहाड़ी पर स्थित है? दमदमा पहाड़ी पर। दमदमा पहाड़ी पर। दमदमा पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो बयाना का दुर्ग भरतपुर स्थित है। इस दमदमा पहाड़ी पर स्थित दुर्ग का नाम क्या है? बयाना का दुर्ग। कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। इसके अन्य नाम क्या है? बयाना दुर्ग के अन्य नाम है बादशाह दुर्ग, बाणासुर दुर्ग, विजय मंदिर गढ़, सोनितपुर का किला और सुल्तान कोट। ये इसके नाम है। 5 अन्य नाम है, बादशाह, बाणापुर, बादशाह, बाणासुर, विजय मंदिर, सोनितपुर और सुल्तान। ठीक है। इस किले का निर्माण किसने करवाया था? इस किले का जो है निर्माण किसने करवाया? तो किले के निर्माण के बारे में देखो। इस किले का जो निर्माण है वो निर्माण करवाया 11वीं सदी में। इस किले का निर्माण कब करवाया? इस किले का निर्माण करवाया 11वीं सदी में 1040 ईस्वी में। 1040 ईस्वी में करौली के विजयपाल ने, करौली के विजयपाल ने, किसने कराया? करौली के विजयपाल ने। करौली का राजा हुआ विजयपाल। करौली के विजयपाल ने इस विजय मंदिर गढ़ का निर्माण कराया। विजयपाल ने। यदुवंश हुआ करता था करौली का, उस करौली के यदुवंश के विजयपाल ने इस किले का निर्माण करवाया था। इस किले को बादशाह का किला या बादशाह दुर्ग, बाणासुर, विजय मंदिर गढ़, सोनितपुर का किला और सुल्तान कोट कहते हैं। ठीक है। इसके कुछ और अन्य नाम भी है। प्राचीन काल में इस दुर्ग को, प्राचीन काल में बयाना को, किसको? बयाना को, प्राचीन काल में बयाना को छोटी मथुरा कहते थे। छोटी मथुरा कहते थे क्योंकि ये वैदिक संस्कृति तथा कृष्ण भक्ति के कारण इस बयाना को प्राचीन काल में छोटी मथुरा कहते थे। कृष्ण भक्ति और वैदिक संस्कृति के कारण इस किले को, इस स्थान को, बयाना को छोटी मथुरा कहते हैं। इस बयाना में अनगिनत कब्रें हैं। ऐसा किला जो कब्रों के लिए फेमस है, अनगिनत कब्रें, वो बयानी का दुर्ग है। बयाना का दुर्ग है। ठीक है। इसमें जो प्रमुख स्थल है उस प्रमुख स्थल की बात करते हैं। बयाना के जो किले में प्रमुख स्थल है वो प्रमुख स्थल कौन कौन से है? प्रमुख स्थल की बात करते हैं। बयाना के किले के प्रमुख स्थल। बयाना किले के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो उत्तर देखो, एक है
भीमलाट। कौन सी है? भीमलाट। भीमलाट। बयाना के दुर्ग में जो प्रमुख स्थल है वो है भीमलाट। क्या है? भीमलाट। भीमलाट। जो भीमलाट है, इसी भीमलाट को उसालाट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसालाट। भीमलाट का दूसरा नाम क्या है? उसालाट। उसालाट। बयाना के किले में जो प्रमुख स्थान है वो है भीमलाट, और भीमलाट को क्या कहते हैं? उसालाट। ये जो भीमलाट है ये 8 मंजिला है। कितने मंजिला है? 8 मंजिला इमारत है भीमलाट या उसालाट, और लाल पत्थरों से बनी है। किससे? लाल पत्थरों से बनी है ये। तो भीमलाट या उसालाट की क्या खासियत है? ये बयाना के दुर्ग में स्थित है, 8 मंजिला इमारत है और लाल पत्थरों से बनी हुई इमारत है। इसे राजस्थान का कुतुब मीनार कहते हैं। इसे राजस्थान का कुतुब मीनार कहते हैं। कुतुब मीनार। इसे राजस्थान का कुतुब मीनार कहते हैं। बयाना के दुर्ग में स्थित उसालाट या भीमलाट जो कि 8 मंजिला लाल पत्थरों की इमारत है, उसे राजस्थान का कुतुब मीनार कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका जो निर्माण करवाया था एक राजा हुआ जिसका नाम था महाराजा विष्णुवर्धन। निर्माण किसने करवाया था इस भीमलाट का? भीमलाट का निर्माण कराया महाराजा विष्णुवर्धन। महाराजा विष्णुवर्धन। महाराजा विष्णुवर्धन। इस महाराजा विष्णुवर्धन ने इस किले का निर्माण करवाया। इस किले के अंदर भीमलाट का निर्माण करवाया। ये गुर्जर प्रतिहारों के समय एक राजा था लक्ष्मण सेन, उसकी पत्नी थी उषा। उसकी पत्नी थी रानी चित्रलेखा। उसने उषा मंदिर बनवाया था। दूसरी चीज देखो इसमें, दूसरी मंदिर उषा मंदिर। कौन सा? उषा मंदिर। उषा मंदिर। एक तो है उषा लाट और दूसरा है उषा मंदिर। उषा लाट को भीमलाट कहते हैं, जो कि 8 मंजिला लाल पत्थरों की इमारत है। राजस्थान का कुतुब मीनार कहते हैं। निर्माण करवाया था महाराजा विष्णुवर्धन ने। दूसरी है उषा मंदिर। उषा मंदिर किसने बनाया था? उषा मंदिर बनाया था रानी चित्रलेखा ने। रानी चित्रलेखा थी, उस रानी चित्रलेखा ने उषा मंदिर का निर्माण कराया था। ये जो रानी चित्रलेखा थी ये गुर्जर प्रतिहारों के समय लक्ष्मण सेन प्रतिहार की पत्नी थी। किसकी? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन प्रतिहार। लक्ष्मण सेन प्रतिहार की पत्नी थी। उषा मंदिर को उषा मस्जिद का रूप दिया था इल्तुतमिश ने। किसने दिया? इल्तुतमिश ने इसे उषा मस्जिद का रूप दे दिया। मस्जिद ये किसने दिया? इल्तुतमिश। उस इल्तुतमिश ने इसे उषा मस्जिद का रूप दे दिया। यहां पर एक कीर्ति स्तंभ है। क्या है? कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ। विजय स्तंभ। विजय स्तंभ। विजय स्तंभ। इस विजय स्तंभ को क्या कहते हैं? विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ कहते हैं। विजय स्तंभ। ये जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ को हम क्या कहते हैं? विजय स्तंभ को भी कीर्ति स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ। ये जो कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ है ये समुद्रगुप्त के टाइम का है। किसके टाइम का? समुद्रगुप्त। उसने बनाया था। ये समुद्रगुप्त के टाइम का है। इसीलिए ये राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। जो चित्तौड़गढ़ में है ना, उससे भी पुराना। राजस्थान का फर्स्ट विजय स्तंभ। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कौन सा है? बयाना के किले का विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ राजस्थान का पहला स्तंभ है। इसके अलावा यहां पर कुछ चीजें और भी है बयाना के दुर्ग में। बयाना के दुर्ग में और कौन कौन सी चीजें हैं तो याद रखना। इस दुर्ग में एक लोदी की मीनार है, इब्राहिम लोदी की मीनार। तो लोदी की मीनार देखो फिर से, लोदी की मीनार। लोदी मीनार। लोदी मीनार कौन से लोदी की? इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का झालरा तो अजमेर में है, जबकि इब्राहिम लोदी की मीनार कहाँ है? बयाना दुर्ग में। कहाँ है? बयाना दुर्ग।
यहां पर अकबर की छतरी है, अकबर की छतरी, अकबर की छतरी, अकबर की छतरी कहां पर स्थित है? कुंभा और उदा की छतरी कहां पर स्थित है? अचलगढ़ में। जबकि अकबर की छतरी कहां स्थित है? अकबर की छतरी बयाना दुर्ग में। अकबर की छतरी बयाना दुर्ग में है। जबकि जहांगीर का दरवाजा भी कहां है? बयाना दुर्ग में। अकबर की छतरी जहांगीर का दरवाजा, जहांगीर का दरवाजा, जहांगीर का दरवाजा। जबकि अकबरी दरवाजा कहां पर स्थित है? उसको याद रखना, शायद गागरोन में है। ठीक है। और याद रखना यहां पर सराय सादुल्ला दाऊद खान की मीनार है। तीसरी, चौथी, सराय सादुल्ला, सराय सादुल्ला दाऊद खां, दाऊद खान की मीनार, सराय सादुल्ला दाऊद खान की मीनार। किसकी मीनार? दाऊद खान की मीनार कहां स्थित है? बयाना के दुर्ग में स्थित है। हुमायूं ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद जमान मिर्जा को कैद किया था यहां पर। पांचवी बात, हुमायूं ने अपने कजन जमान मिर्जा को कैद किया था। जमान मिर्जा, जमान मिर्जा को अरेस्ट किया था यहां पर, अरेस्ट किया था। यहां पर कुछ राजप्रसाद भी मिले हुए हैं, राजप्रासाद, राजाओं के महल भी है, राजप्रासाद। यहां पर बहारे दरी भी है, बहारे दरी, बहारे दरी भी है। इतना याद रखना है, फिर से सुनना। एक चीज और, बयाना का जो दुर्ग है वो नील की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नील की खेती, नील की खेती प्लस अनगिनत, बयाना जो है नील की खेती प्लस अनगिनत, अनगिनत कब्रों के लिए प्रसिद्ध है। अनगिनत कब्रों के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? बयाना प्रसिद्ध है, बयाना प्रसिद्ध है। फिर से सुनना, जो लोधी मीनार है, इब्राहिम लोधी की मीनार, ये बयाना दुर्ग में स्थित है। अकबर की छतरी बयाना दुर्ग में स्थित है। जहांगीर का दरवाजा बयाना दुर्ग में स्थित है। सराय सादुल्ला खां की मीनार बयाना दुर्ग में स्थित है। तो एक लोधी मीनार, एक दाऊद खां की मीनार, दोनों कहाँ है? बयाना दुर्ग में। हुमायूं ने अपने कजन जमान मिर्जा को यहाँ पर अरेस्ट करके रखा था। यहाँ पर राजप्रसाद भी है, बाहरेदरी भी है, नील की खेती और अनगिनत कब्रों के लिए बयाना प्रसिद्ध है। बयाना में जो मेन चीजें है वो याद रखना, भीम लाट, जिसे उषा लाट कहते हैं। ये एक 8 मंजिला इमारत है, लाल पत्थरों की बनी हुई है। राजस्थान का कुतुब मीनार कहते हैं इस भीम लाट को। निर्माण करवाया था महाराजा विष्णुवर्धन ने, इसका निर्माण करवाया था। उषा मंदिर, उषा मंदिर रानी चित्रलेखा ने बनवाया था। ये लक्ष्मण सेन प्रतिहार गुर्जर की रानी थी। इसे उषा मस्जिद का रूप इल्तुतमिश ने दिया था। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ जो समुद्रगुप्त के टाइम का है, राजस्थान का फर्स्ट विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। विजय मंदिर किले का निर्माण किसने करवाया था? 1040 ईस्वी में विजयपाल ने करवाया था। करौली के यदुवंश के राजा विजयपाल ने करवाया था। इसके अन्य नाम क्या है? बादशाह दुर्ग, बाणासुर दुर्ग, विजय मंदिर, गढ़, सोनितपुर का किला, सुल्तान कोट, ये इसके अन्य नाम है। ये बात कर रहे हैं अपन बयाना के दुर्ग की। किसकी बात करें? बयाना के दुर्ग की। बयाना के दुर्ग के बाद में अपन पढ़ते हैं त्रिभुवनगढ़, त्रिभुवनगढ़ या तवनगढ़ या तिमनगढ़। फिर से देखना, त्रिभुवनगढ़, कौन सा गढ़? त्रिभुवन, त्रिभुवनगढ़ या इसी को बोलते हैं तवनगढ़। त्रिभुवनगढ़, तवनगढ़ या इसी को बोलते हैं तिमनगढ़। क्या बोलते हैं? तिमनगढ़। ये जो तिमनगढ़ है इसी को बोलते हैं। ये कहां पर स्थित है? करौली में। कहां पर स्थित है? करौली में। और ये एक गिरी दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग प्लस वन दुर्ग भी है। गिरी दुर्ग प्लस वन दुर्ग है। गिरी दुर्ग प्लस वन दुर्ग है। गिरी दुर्ग प्लस वन दुर्ग है। गिरी दुर्ग प्लस वन दुर्ग। इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में, 11वीं
शताब्दी में इसका निर्माण करवाया त्रिभुवनपाल ने। किसने करवाया? त्रिभुवनपाल ने। त्रिभुवनपाल। त्रिभुवनपाल में 11वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण करवाया था वीर विनोद के अनुसार। किसके अनुसार? वीर विनोद के अनुसार। वीर विनोद के अनुसार। किसके अनुसार? वीर विनोद के अनुसार इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में त्रिभुवनपाल ने करवाया था। और यह त्रिभुवनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? त्रिभुवनगिरी। त्रिभुवनगिरी। त्रिभुवनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? त्रिभुवनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। त्रिभुवनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इसके जो अन्य नाम है, वो अन्य नाम क्या क्या है? इस तवनगढ़ के जो अन्य नाम है, त्रिपुरार नगरी। त्रिपुरार नगरी क्या नाम है? त्रिपुरार नगरी। त्रिपुरार नगरी। त्रिपुरार नगरी। इसके जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार कौन कौन से है? तो जो प्रवेश द्वार है वो प्रवेश द्वार एक याद रखना, जगनपोल और सूर्यपोल। जगनपोल क्या है? जगनपोल। दोबारा से देखना, जगनपोल। जगनपोल और सूर्यपोल। जगनपोल और सूर्यपोल। जगनपोल और सूर्यपोल जो है इसके प्रवेश द्वार है। इसके जो प्रमुख स्थल कौन कौन से? प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल याद रखना कौन कौन से? प्रमुख जो स्थल के लिए एक ट्रिक है, ननद भोजाई तिमणियों 60 दुकानें के बाजार से लाई। ननद भोजाई खास तिमणियों 60 दुकानों के बाजार से लाई। ननद भोजाई खास तिमणियों 60 दुकानों के बाजार से लाई। तो ननद भोजाई का कुआं, लड़ाई होगी कुएं में पड़ गया। ननद भोजाई। ननद भोजाई का कुआं। ननद भोजाई का कुआं। दूसरा है 60 दुकानों का ननद भोजाई खास तिमणियों। खास महल क्या है? खास महल। खास महल। ननद भोजाई खास तिमणियों 60 दुकानों के बाजार से लाई। तीसरा, 60 दुकानों का बाजार कहां स्थित है? यहीं पर स्थित है। 60 दुकानों का बाजार। ठीक है। और दुर्गा अध्यक्ष के महल और राजगिरी यहां के स्थान है प्रमुख। दुर्गा अध्यक्ष के महल। दुर्गा अध्यक्ष के महल। दुर्गा अध्यक्ष के महल। और जो 5वां है वो राजगिरी। कौन सा? राजगिरी। राजगिरी ये यहां पर फेमस है। करौली का एक राजा हुआ धर्मपाल। उसने धौल देहरा धौलपुर दुर्ग का निर्माण करवाया था। फिर से सुनना, कुछ चीजें यहां पर लिख रहा हूं। करौली का एक राजा हुआ जिसका नाम है धर्मपाल। राजा धर्मपाल। इस धर्मपाल ने एक किले का निर्माण करवाया जिसका नाम है धौल देहरा। धौल देहरा यानी धौलपुर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? धौलपुर दुर्ग बनाया। और एक कुंवरपाल ने, उसने कुंवरगढ़ दुर्ग बनाया। धर्मपाल ने धौलपुर और कुंवरपाल ने कुंवरपाल दुर्ग। कुंवरपाल दुर्ग बनाया। इतना याद रखना। ठीक है। फिर से सुनना, त्रिभुवनगढ़ तवनगढ़ और तिमणगढ़ का किला कहां स्थित है? करौली में। यह गिरी और वन दुर्ग है। 11वीं शताब्दी में त्रिभुवनपाल ने बनाया था। वीर विनोद के अनुसार यह किला त्रिभुवनपाल ने बनाया था और त्रिभुवनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। अन्य नाम का क्या था इसका? त्रिपुरार नगरी। तवनगढ़ का अन्य नाम क्या था? त्रिपुरार नगरी। इसके प्रवेश द्वार क्या है? जगनपोल और सूर्यपोल। जगनपोल और सूर्यपोल प्रमुख स्थल याद रखना। ननद भोजाई का खास तिमणियां 60 दुकानों के बाजार से लाई। ननद भोजाई खास तिमणियों 60 दुकानों के बाजार से लाई। ननद भोजाई का कुआं, खास महल, 60 दुकानों का बाजार, दुर्गा अध्यक्ष के महल और राजगिरी। धर्मपाल ने धौलपुर गढ़ बनाया, कुंवरपाल ने कुंवरगढ़ बसाया। धर्मपाल ने धौलपुर का किला बनाया, कुंवरपाल ने
कुंवरपाल दुर्ग बनाया। धर्मपाल ने धौलपुर में धौलदेरा दुर्ग बनाया और कुंवरपाल ने कुंवरपाल दुर्ग बनाया। इतने याद रखना। उसके बाद में अभी पढ़ते हैं अपन बसंतगढ़ का दुर्ग। कहां का दुर्ग? बसंतगढ़ का दुर्ग। बसंतगढ़, बसंतगढ़ का दुर्ग, बसंतगढ़ का दुर्ग या बसंतगढ़ दुर्ग। ये कहां स्थित है? ये पिंडवाड़ा में। कहां स्थित है? पिंडवाड़ा। पिंडवाड़ा कहां स्थित है? सिरोही में। कहां है? सिरोही में। पिंडवाड़ा सिरोही में कौन सा दुर्ग स्थित है? तो आंसर है पिंडवाड़ा सिरोही में बसंतगढ़ का दुर्ग स्थित है। कौन सा? बसंतगढ़ का दुर्ग स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने। किसने करवाया था निर्माण? निर्माण इसका कुंभा ने करवाया। कुंभा ने। कुंभा ने इसका जो निर्माण कराया था वो केवल पत्थरों से सूखी चिनाई की। पत्थरों से केवल सूखी चिनाई है ना, सूखी चिनाई यही है, सूखी चिनाई, सूखी सूखी चिनाई, केवल सूखी चिनाई की थी पत्थरों की। और यहां के जो प्रमुख स्थल है, प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल बसंतगढ़ में जो प्रमुख स्थल है वो दत्तात्रेय का मंदिर है, जहां पर ब्रह्मा जी की मूर्ति भी लगी है। दत्तात्रेय मंदिर, दत्तात्रेय मंदिर, दत्तात्रेय मंदिर। इस मंदिर में ब्रह्मा जी की मूर्ति भी लगी है। ब्रह्मा जी की मूर्ति, ब्रह्मा जी की मूर्ति। प्रमुख स्थल आ गया। सूर्य मंदिर यहां का प्रमुख स्थल है। सूर्य मंदिर। कौन सा मंदिर? सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर यहां का प्रमुख स्थल है, सूर्य मंदिर। और यहां पर खीवण माता का मंदिर है, ये याद रखना। खीवण माता का मंदिर कहां है? खीवण माता का मंदिर बसंतगढ़ सिरोही में है। कौन सी माता? खीवण माता। खीवण माता। भंवरातल स्थल कहां पर स्थित है? वो अचलगढ़ में, खीवण माता। यह किला क्यों बनाया गया? तो किला बनाया गुजरात के मुस्लिम शासकों के आक्रमण को रोकने के लिए। गुजरात के मुस्लिम शासक जो है, मुस्लिम शासक, उनके आक्रमण को रोकने के लिए किला बनाया गया। उनके आक्रमण को रोकने के लिए, आक्रमण को रोकने के लिए कुंभा ने यह किला बनाया। क्यों बनाया? तो मुस्लिम शासकों के आक्रमण को रोकने के लिए। यहां दत्तात्रेय का मंदिर है, सूर्य मंदिर है और खीवण माता मंदिर है। इतना याद रखना। फिर याद करना भोपालगढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? भोपालगढ़ का दुर्ग। भोपालगढ़ का दुर्ग, भोपालगढ़, भोपालगढ़ दुर्ग। भोपालगढ़ जो दुर्ग है कहां पर स्थित है? ये खेतड़ी में है। कहां पर है? खेतड़ी में। खेतड़ी में एक दुर्ग स्थित है जिसे भोपालगढ़ का दुर्ग कहते हैं। ये जो दुर्ग है वो 1770 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में ठाकुर भोपाल सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था? ठाकुर भोपाल सिंह ने बनाया था, इसलिए इसको भोपालगढ़ कहते हैं। भोपाल सिंह ने बनाया था 1770 ईस्वी में। संकीर्ण गलियारों में बना हुआ है। संकीर्ण गलियारों में कैसे बना हुआ है? एकदम संकीर्ण जो गलियारे है, छोटे मार्ग, वहां पर बना है ये गलियारों में, संकीर्ण गलियारों में बना है। ठीक है, भूल भुलैया जैसा बना है। कैसा? भूल भुलैया। संकीर्ण गलियारों में भूल भुलैया जैसा बना है, भूल भुलैया जैसा बना है। और इसे खेतड़ी का हवा महल कहते हैं। इसे खेतड़ी का हवा महल कहते हैं। खेतड़ी का हवा महल। खेतड़ी का हवा महल किसको कहते हैं? भोपालगढ़ दुर्ग को खेतड़ी का हवा महल। चोमू के दुर्ग में हवा मंदिर है, याद रखना। विवेकानंद की स्मृतियां भी है यहां पर। विवेकानंद, विवेकानंद की स्मृतियां, ठीक है, ये याद रखना। तो भोपालगढ़ का दुर्ग कहां है? खेतड़ी में स्थित है। कहां है? खेतड़ी में स्थित है। 1770 में भोपाल सिंह ने बनवाया, संकीर्ण गलियारों में बनाया, जिसे भूल भुलैया क्या आकृति में है, भूल भुलैया जैसा है। खेतड़ी का हवा महल कहते हैं। और विवेकानंद की स्मृतियां है यहाँ पर। भोपाल सिंह ने बनवाया, संकीर्ण गलियारे में बनवाया, भूल भुलैया जैसी आकृति है, खेतड़ी का हवा महल है, विवेकानंद की स्मृतियां है। एक किला और है जिस किले का नाम है अपने अलवर का किला है नीमराणा किला। कौन सा किला? नीमराणा किला। नीमराणा किला। नीमराणा किला कहां पर स्थित है? नीमराणा किला अलवर में स्थित है। कहां पर स्थित है? अलवर में स्थित है। निर्माण किसने करवाया? तो 1464 ईस्वी में। 1464 ईस्वी में।
चौहानों ने इसका निर्माण करवाया। किसने करवाया? चौहानों ने। ध्यान रखना 1354 ईस्वी में तो जो बूंदी का तारागढ़ है उसका निर्माण, 954 ईस्वी में जो सिवाना का दुर्ग है उसका निर्माण, और 1464 ईस्वी में चौहानों ने इस नीमराणा दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसका अन्य नाम पंचमहल है। क्या है? पंचमहल। अन्य नाम, यहां पर 5 महल है, इस दुर्ग में 5 महल है, इसलिए इसका अन्य नाम पंचमहल है। क्या है? पंचमहल इसका अन्य नाम है। पृथ्वीराज चौहान के वंशज की तीसरी रानी, यानी चौहानों के कौन से? पृथ्वीराज जो चौहान है, पृथ्वीराज थर्ड चौहान, उसकी तीसरी राजधानी है। चौहानों के वंशों की तीसरी राजधानी है ना, तीसरी राजधानी थी नीमराणा। पृथ्वीराज चौहान के वंशजों की तीसरी राजधानी थी। पहली अजमेर, दूसरी रणथंभौर, तीसरी ये, ठीक है ना, नीमराणा। इतना याद रखना।